फिल्म की शुरुआत होती है दो भाई बहन से जो रात के टाइम वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और बहन अपने भाई को सोने के लिए कहती है, लेकिन वो अपने रूम में जाने से डर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके रूम में एक डरावना मॉन्स्टर छुपा हुआ है। तब उसकी बहन जाकर उसके रूम की अच्छे से तलाशी लेती है और कहती है, मैंने हर कोना देख लिया है, यहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। पर तभी रूम का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है और लड़का जो बाहर खड़ा था उसे अंदर से किसी मॉन्स्टर की डरावनी आवाज सुनाई देती है और फिर सच में एक मॉन्स्टर रूम से निकलकर लड़के के पीछे पड़ जाता है। तभी पता चला कि ये सिर्फ एक मूवी थी जो कई बच्चे बैठकर मूवी थिएटर में देख रहे होते हैं। वही मार्शल और उसका दोस्त भी थी। मार्शल के दोस्त को ये मूवी काफी अजीब लगी, इसीलिए वो अपनी सीट से उठकर बाहर चला जाता है। तभी उसके पीछे पीछे मार्शल भी आता है। बाहर आते ही उसके दोस्त की सांसें तेज हो जाती हैं, इसीलिए वो अपना इनहेलर इस्तेमाल करता है। तभी मार्शल उसे पूछता है कि तुम इतना डरते क्यों हो। वो उसे ये भी याद दिलाता है कि अगले संडे हैलोवीन है और अगर तुम इसी तरह डरते रही तो हैलोवीन कैसे सेलिब्रेट करोगे, कैसे एंजॉय करोगे। मार्शल और वो एक लड़की से मिलने जाते हैं जो एक शॉप की ऑनर थी और उसकी पुरानी चीजों की दुकान। वो वेयरवुल्फ के कॉस्ट्यूम में इन्हें डराने की कोशिश करती है। अब उससे मिलने के बाद ये वहाँ से निकलकर घर जाने लगी। मार्शल अपने दोस्त को समझाता है कि उसे अपने डर पर कंट्रोल करना होगा, बल्कि तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए, इसीलिए जाओ और कबूट के घर की बेल बजाओ। अब यहाँ आसपास के बच्चे कबूट से दूर रहते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो एक सीरियल किलर है, कातिल है। अब उसका दोस्त हिम्मत करके डोर बेल बजाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से कबूट आकर उसे डरा देता है और वो सीधा मार्शल के पास भाग जाता है और फिर दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को मार्शल जब अपने घर पर था तो उसकी मॉम अपने दोस्त को बुला लेती है और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। उसके आने से मार्शल को बहुत बुरा लगा, इसीलिए वो गुस्से में आकर खाना बीच में ही छोड़कर अपने रूम में आ जाता है। कुछ देर बाद मार्शल की मॉम उससे बात करने के लिए रूम में आ जाती है। उनका कहना था कि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी मार्शल को अपनी वॉकी टॉकी पर हल्की सी आवाज आने लगती है जो और किसी की नहीं उसके दोस्त की थी, जो कह रहा था, मार्शल जल्दी से खिड़की से बाहर देखो, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पर रहते थे और आज भी उसके दोस्त की आवाज से लग रहा था कि वो काफी घबराया हुआ है। मार्शल जल्दी से विंडो के पास जाता है और जब वो बाहर झांकता है तो उसकी नजर कबूट के घर पर जाती है जहाँ दो आदमी एक बड़ा सा बॉक्स अंदर ले जा रहे होते हैं। अब बॉक्स देखते ही उसका दोस्त काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये पक्का किसी की लाश होगी, लेकिन मार्शल थोड़ा सोचता है और अगले ही पल उसने कहा, या फिर कोई मूर्ति या कीमती चीज भी तो हो सकती है ना, क्योंकि वैसे भी कबूट की हरकतें इसी तरह की अजीब। अब अगले दिन मार्शल और उसका दोस्त अपने क्लासमेट से मिलते हैं और उसे कल रात के बारे में सब बताने लगते हैं। क्लासमेट उन्हें बताती है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर बनना चाहती है बड़े होकर, लेकिन मुझे कभी भी कोई दिलचस्प चीज देखने को मिली ही नहीं। अब ये लोग स्कूल की म्यूजियम में जाते हैं जहाँ अजीबो गरीब चीजों को रखा जाता है, क्योंकि आज इन बच्चों का म्यूजियम ट्रिप था। जिस बीच उन्हें एक अजीब सी अनोखी सी चीज दिखाई जाती है जो एक मम्मी थी। अब उसमें क्लासमेट एक अजीब सी चीज नोटिस करती है कि ये वाली मम्मी एक ताबूत में रखी गई है, जबकि उसके पास ही दूसरा ताबूत भी रखा हुआ है, मगर वो खाली था। इसका मतलब कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो मम्मीज थी। तो टीचर बताती है कि दूसरी मम्मी को हाल ही में किसी ने चुरा लिया है। अब कहानी ये थी कि दोनों मम्मीज जब जिंदा थी तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी फैमिलीज उन्हें जिंदा अलग नहीं कर पाई तो उन्हें मम्मीफाई करके हमेशा के लिए ताबूत में बंद कर दिया था, लेकिन कल ही एक मम्मी को चुरा लिया गया है। और अब म्यूजियम की ट्रिप के बाद मार्शल फौरन कहता है कि मम्मी जरूर कबूट नहीं चुराई होगी। ये सुनकर क्लासमेट सीरियस हो गई। पूछती है, अच्छा ये बताओ, जो बॉक्स तुमने देखा कबूट के घर आता हुआ वो कितना लंबा था? उस बॉक्स को उठाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ी? जैसे जैसे मार्शल जवाब देता है क्लासमेट का शक पक्का होने लगा कि मम्मी उसी बॉक्स में। अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं। रात होती है। कबूट जैसे ही अपने घर से निकलता है तीनों बच्चे फ्लैश लाइट लेकर उसकी बेसमेंट में घुस जाते हैं। और मार्शल का दोस्त वो काफी डरा हुआ था, इसीलिए एक रोशनदान के पास चिपक कर खड़ा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बड़े से बॉक्स पर पड़ती है
जो चादर से ढका हुआ था। धीरे धीरे वो चादर हटा देता है। अब ये क्या चीज थी? जैसे ही वो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये वही मम्मी का ताबूत था जिसे देख उसके होश उड़ जाती है। तभी उसकी नजर मम्मी के गले में पड़े एक लॉकेट पर पड़ती है। वो ध्यान से देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी मम्मी अचानक से उसके ऊपर गिर जाती है। वो जोर से चीख मार देता है और फौरन भागकर मार्शल और क्लासमेट के पास आ जाता है। इसी बीच रोशनदान से आने वाली हल्की सी लाइट मम्मी के लॉकेट पर पड़ती है और मम्मी धीरे धीरे हिलने लगी अचानक से जिंदा हो जाती है। कुछ देर के बाद जब तीनों वापस बेसमेंट में आते हैं तो मम्मी वहाँ पर नहीं होती। पहले तो लगता है कि मार्शल की दोस्त ने झूठी बात कही है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो मम्मी उनके सामने थी। देखकर तीनों सीधा कबूट के ही रूम की तरफ भागने लगती हैं। मम्मी भी उनके पीछे पीछे आ जाती है, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय वो सिर्फ मार्शल के दोस्त की टॉर्च उठाकर उसके हाथ में रख देती है, जो उसने घबराहट में वहीं गिरा दी। ये देखकर क्लासमेट को समझ आता है कि मम्मी उनके लिए खतरा नहीं है। इतने में कबूट की कार की आवाज आती है, इसीलिए ये तीनों भी घर से बाहर निकल जाते हैं। अब जब कबूट बेसमेंट में जाता है तब उसे सिर्फ खाली ताबूत मिलता है। मम्मी वहाँ से गायब थी। ये देखकर अब वो परेशान हो जाता है। बाहर वो तीनों फैसला करते हैं कि मम्मी को आर्जी तौर पर मार्शल के घर पर छुपा के रखेंगे जब तक कोई हल नहीं निकल कर आता, क्योंकि वो मम्मी इन्हीं के पीछे पीछे आ रही थी। अब मार्शल मम्मी को अपने घर पर लेकर आता है और उसे पिज्जा और हॉट सॉस खाने के लिए देता है, जो देखकर पहले तो मम्मी को अजीब लगा, लेकिन जैसे वो हॉट सॉस खाता है तो ये उसे काफी पसंद आता है। देखकर मार्शल को अपनी दूसरे एक दोस्त हेरोल्ड की याद आती है, जो हमेशा ये सॉस पसंद करता था, इसीलिए वो मम्मी का नाम भी हेरोल्ड डे रख देता है। अब अगले दिन मार्शल की मॉम को ऑफिस का काम होता है तो वो घर से बाहर चली जाती है। मार्शल भी स्कूल के लिए निकल जाता है और हेरोल्ड को यानी उस मम्मी को घर पर चुपचाप बैठने के लिए कहता है, लेकिन हेरोल्ड घर में रुकने की बजाय बाहर चला जाता है। वहीं उसकी नजर एक बस पर पड़ती है जिस पर इजिप्ट यानी मिस्र के प्रिंसेस की तस्वीर बनी हुई थी, जिसे देखकर उसके मन में 4000 साल पहले की अपनी दोस्त के साथ वाली यादें ताजा हो जाती हैं। इसीलिए वो तस्वीर को हाथ लगाने लगा, लेकिन तभी उसके जिस्म से लिपटी पट्टी बस में अटक जाती है। जैसे बस चलने लगी, हेरोल्ड भी उसके पीछे पीछे घसीटने लगता है। दूसरी तरफ स्कूल के बाद मार्शल, उसका दोस्त और क्लासमेट जब घर पहुंचते हैं तब उन्हें हेरोल्ड यानी मम्मी कहीं पर भी नहीं दिखता, इसलिए तीनों उसे ढूंढने निकलते हैं। जबकि वहाँ हेरोल्ड यहाँ वहाँ घूमते घूमते सीधा म्यूजियम के बाहर ही पहुँच जाता है। म्यूजियम के दरवाजे पर इजिप्शियन प्रिंसेस की तस्वीर देखकर बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है। वो तीनों जब यहाँ पहुँची तो उन्हें भी शक होता है कि हेरोल्ड भी म्यूजियम में ही गया होगा, इसीलिए वो भी फौरन म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ वो हेरोल्ड को ढूंढ ही लेते हैं और चुपके से उसे म्यूजियम से बाहर लेकर आ जाते हैं। अब वो उसे म्यूजियम में तो बिल्कुल नहीं रख सकते थे, क्योंकि मम्मी जिंदा जो थी। अब तीनों उसे लेकर अपने साथी शॉप की ओनर की दुकान पर आ जाते हैं। शॉप ओनर मम्मी की लॉकेट की तस्वीर खींच लेती है, जिस लॉकेट की वजह से ही वो जिंदा हुआ था, और कहती है कि इस पर कुछ लिखा हुआ है, जिसको ट्रांसलेट करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये चीज क्या है। दूसरी तरफ कबूट एक औरत से मिलता है जिसने मम्मी चुराने में उनकी मदद की थी, लेकिन मम्मी तो गायब हो गई थी। जो चीज हालांकि कबूट उसे बताता भी है, लेकिन उसका कहना था कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए, और वहाँ से जाने के लिए कहती है। उधर शॉप ऑनर लॉकेट पर लिखे गए वर्ड्स को गूगल वगैरह की मदद से ट्रांसलेट करती है और उसे समझ आ जाती है। वो उन तीनों को बताती है कि इस लॉकेट पर लिखा हुआ है कि चांद की रोशनी मम्मी को जिंदा कर सकती है, लेकिन एक बात, जिंदा होने के बाद उसको सिर्फ 3 दिन के अंदर वापस अपने ताबूत में जाना होगा, वरना वो धूल बन जाएगा। अब हेरोल्ड को जिंदा हुए 2 दिन हो चुके थे, मतलब सिर्फ 1 दिन बचा था। अब ये लोग जल्दी से कबूट के घर पर जाते हैं उसके बेसमेंट चेक करने के लिए, पर वहाँ उसका ताबूत नहीं था। पता चलता है कि कबूट ने उसे किसी और जगह पर भेज दिया है। तभी बेसमेंट में कबूट को मार्शल के दोस्त का इनहेलर मिलता है, जो आखिरी बार यहाँ गिर गया था। इनहेलर पर उसने अपना नाम लिखा हुआ था, जिससे कबूट समझ जाता है कि बच्चों ने ही मम्मी को चुराया है। अब अगले दिन के सभी लोग मम्मी के साथ बैठकर प्लानिंग कर रहे थे कि तभी अचानक से कबूट अपने गैंग के साथ वहां पहुंच जाता है और वो लोग मम्मी के बारे में सवाल करने लगते हैं।
लेकिन मार्शल बड़ी हिम्मत से जवाब देता है कि वो मम्मी तुम्हारे पीछे है। पहले तो कबूट को लगता है कि ये मजाक है, लेकिन जैसे वो पलट कर देखता है तो सच में वहाँ हेरोल्ड मम्मी होता है। अब यहाँ पर मम्मी कबूट के कुछ लोगों को उठाकर दूर दूर फेंक के मारता है और ये लोग फिर से मम्मी को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में इन्हें मार्शल की मोम का दोस्त मिला जो इन्हें बताता है कि रूट 12 पर एक आइसक्रीम फैक्ट्री है जिसमें उन्हें ताबूत मिल जाएगा। तब वो लोग वहाँ जाने के लिए शॉप ऑनर की मदद लेने का सोचते हैं, पर वो एक फेस्टिवल त्योहार में बिजी होती है, इसीलिए सब भी फेस्टिवल में पहुँच जाते हैं। कबूट को भी पता चलता है कि ये सारे बच्चे फेस्टिवल में ही गए हैं, इसीलिए वो भी जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उन्हें शॉप ऑनर मिल गई जिससे वो लोग मदद मांगते हैं और वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी कबूट और उसके लोग आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। एक आदमी मम्मी के गले में से लॉकेट खींच लेता है और जैसे ही लॉकेट उसकी बॉडी से हटा मम्मी वापस से मुर्दा बन जाता है जैसे पहले था। तब कबूट उस मम्मी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और ये चारों भी उसका पीछा करने लगते हैं। अब फैक्ट्री में आने के बाद कबूट मम्मी को एक आदमी को दिखाता है जो उसे खरीदने आया था। वो मम्मी को देखकर मान गया और इन्हें पैसे देता है, लेकिन उसी जगह मार्शल और उसके दोस्तों का एक ही प्लान था कि हेरोल्ड को उसके ताबूत में वापस भेजना, वरना वो हमेशा के लिए मारा जाएगा। मगर हेरोल्ड मम्मी उसमें जाने से डर रहा होता है। तभी मार्शल उसे कुछ समझाता है और हेरोल्ड भी हिम्मत रख के आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मार्शल को कबूट के आदमी पकड़ लेते हैं। मार्शल का दोस्त रस्सी पर लटक कर लॉकेट पकड़ने की कोशिश करता है और तभी मार्शल लॉकेट पहले ही पकड़कर उसे हेरोल्ड मम्मी की तरफ फेंक देता है। जैसे ही लॉकेट हेरोल्ड के गले में जाकर गिरता है, एक बार फिर से मम्मी जिंदा हो जाता है। उसके जिंदा होते ही अब बस फिर क्या था, वो कबूट के सारे लोगों को मजा चखाने लगता है, उन्हें उठा उठा कर दूर पटक पटक के मारता है, बुरी तरह से पीटने लगा। इसके बाद ही सभी लोग उनको एक रस्सी से बांध देते हैं और जल्दी से म्यूजियम की तरफ भागते हैं। अब म्यूजियम में आने के बाद हेरोल्ड अपनी दोस्त को जिंदा कर देता है और दोनों भी एक दूसरे को देखकर गले मिलते हैं और आखिरी बार सुकून की सांस लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों भी अपने अपने ताबूत में जाकर लेट जाते हैं हमेशा की नींद सोने के लिए। इसके बाद खबरों में दिखाया जाता है कि एक मम्मी अपने आप ही म्यूजियम आकर ताबूत में लेट गई है, जो काफी हैरान कुन खबर थी और ये हेरोल्ड की ही बात हो रही थी। साथ ही मम्मी को चुराने वाले चोर यानी कबूट और उसके साथी भी पकड़े गए थे। मार्शल और उसकी मोम का दोस्त भी अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि मार्शल को भी समझ आ गई थी कि वो एक अच्छा इंसान है और मेरी मोम का हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। और ये लोग खुशहाल फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी